इधर उत्तर प्रदेश परिवहन निगम ने बड़ा फैसला लिया है। यूपी परिवहन निगम के बेड़े में करीब 8,000 नई इलेक्ट्रॉनिक बसों को शामिल किया जाएगा। इससे बड़े पैमाने पर प्रदूषण को रोका जा सकेगा। वहीं यूपी परिवहन निगम के एमडी मासूम अली सरवर ने कहा कि सरकार का एक ये ऐसा कदम है जिसे मॉडल के तौर पर दूसरे प्रदेश भी अपना सकते हैं। इसी बीच हमारे संवाददाता अनूप त्रिपाठी ने यूपी परिवहन निगम के एमडी मासूम अली सरवर से खास बातचीत की। उत्तर प्रदेश परिवहन निगम में बड़े सुधार के लिए योगी सरकार का एक बड़ा निर्णय सामने आया है। 8,000 इलेक्ट्रिक बसें यूपी परिवहन निगम के बेड़े में शामिल की जाएंगी। हमारे साथ खास बातचीत के लिए हैं उत्तर प्रदेश परिवहन निगम के एमडी मासूम अली सरवर जी। सर, क्या कहेंगे, 8,000 बसें लाई जा रही हैं, क्या प्रोसेस होगी, क्या निर्णय लिया गया है? माननीय मुख्यमंत्री जी का ये विजन है कि पर्यावरण के दिशा में उत्तर प्रदेश तीव्र गति से आगे बढ़े। और जैसा कि आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश परिवहन निगम में लगभग 16 लाख पैसेंजर डेली ट्रैवल करते हैं हमारी 11,000 से भी ज़्यादा बसों में। और जो हमारे यहाँ डीजल का कंजम्पशन है वो लगभग प्रत्येक वर्ष 2,000 करोड़ का होता है। तो अब आप समझ सकते हैं कि कार्बन फुटप्रिंट को अगर कम करना है तो हमें परिवहन निगम की बसों को भी इलेक्ट्रिक व्हीकल बसें से या जो पर्यावरण के अनुकूल हैं जो टेक्नोलॉजी है उस टेक्नोलॉजी को अपनी फ्लीट में शामिल किया जाए। तो इस दिशा में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। इसी में कल हमारी बोर्ड की बैठक जो हुई थी उस बोर्ड की बैठक में अनुमोदन प्रदान किया गया है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी देश के लिए एक निश्चित समयावधि में जीरो लेवल पे कार्बन उत्सर्जन को लाने के लिए उन्होंने भी अपना एक विजन रखा है। तो परिवहन निगम भी इस दिशा में काम कर रहा है कि माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी का जो विजन है उसके अनुसार हम भी आगे बढ़ें। इसी दिशा में कल 8,000 बसों के लिए बोर्ड से अनुमोदन प्रदान कर दिया गया, जिसमें कुछ बसें हम खरीदेंगे, कुछ बसों को जीसीसी मॉडल पे लाएंगे और कुछ बसों को अनुबंध के आधार पे लाएंगे। और टोटल 8,000 बसों को आगे भविष्य में परिवहन निगम के फ्लीट में शामिल किया जाएगा। क्या ये अभी सर जो बसें चल रही हैं डीजल वाली उनको हटा दिया जाएगा या कैसे रिप्लेस किया जाएगा, क्या तरीका है? देखिए, अभी जो हमारी फ्लीट है उस फ्लीट में BS6 बसों की संख्या लगातार बढ़ रही है। BS6 जो है वो यूरो 6 मॉडल के इक्विवेलेंट है और इसमें जो कार्बन उत्सर्जन है वो जो हमारी BS3 और BS4 की बसें हैं उनसे आधी हैं। तो परिवहन निगम पर्यावरण के क्षेत्र में अपना योगदान दे रहा है। जो हमारा कार्बन उत्सर्जन पहले हुआ करता था अब हम उससे आधे पे आ चुके हैं। तो हम काफ़ी बेहतर तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। BS6 बसों की संख्या भी लगातार बढ़ रही है। चूँकि किसी भी चीज़ को, टेक्नोलॉजी को एकाएक डिसरप्ट नहीं किया जा सकता, तो हम धीरे धीरे फेज आउट करेंगे। तो अभी हम हाइब्रिड मॉडल पे चलेंगे जिसमें हमारी डीजल की भी जो सबसे बेहतर पर्यावरण के अनुकूल हों उन बसों को, और प्लस जो EV बसेज हैं, CNG, हाइड्रोजन बसें, अगर जो भी टेक्नोलॉजी आएगी उन चीज़ों को हाइब्रिड तरीके से चलाते हुए परिवहन निगम में हम आगे बढ़ेंगे। सर, आखिरी सवाल, उत्तर प्रदेश परिवहन निगम का ये बड़ा कदम क्या दूसरे राज्यों के लिए, वहाँ के परिवहन निगमों के लिए एक मॉडल है? देखिए, उत्तर प्रदेश वैसे ही सबसे बड़ा राज्य है। अगर आबादी के दृष्टिकोण से देखा जाए आपको सुखद अनुभूति होगी कि हमारी इकनॉमी भी अब पूरे देश में दूसरे नंबर पे आ गई है। तो जब उत्तर प्रदेश इस तेज़ी से आगे बढ़ रहा है, प्रदेश आगे बढ़ रहा है, तो परिवहन निगम भी इस तरीके से आगे बढ़े। बहुत शुक्रिया सर बातचीत के लिए। आप थे मासूम अली सरवर जी, उत्तर प्रदेश परिवहन निगम के एमडी हैं, और उन्होंने बताया कि कैसे हम उत्तर प्रदेश में जो अभी प्रदूषण को ज़्यादा, कार्बन को ज़्यादा निकाल रही बसों को हम रिप्लेस करेंगे और इलेक्ट्रिक बसों को उनकी जगह स्थापित करेंगे। एक बड़ा कदम है उत्तर प्रदेश परिवहन निगम के लिए, और एक बड़ा बेड़ा जब इलेक्ट्रिक बसों का आएगा तो निश्चित तौर पर प्रदूषण कम होगा उत्तर प्रदेश में, और ये एक मॉडल भी है देश के दूसरे राज्यों के लिए। लखनऊ से वीडियो जर्नलिस्ट मुश्ताक अहमद के साथ अनूप त्रिपाठी, JK 24/7 न्यूज़।